तो भाई साहब 5वें दिन का खेल शानदार घटा कल। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स में खेला जा रहा था और कल 5वां दिन था। 5वें दिन भारत को 135 रन चाहिए था और इंग्लैंड को चाहिए था 6 विकेट। क्या मैच घटा कल, क्या मैच घटा। लड़ते झगड़ते फाइट बैक करते सब कुछ कर लिए, लेकिन अंततः जो ख़त्म हुआ गेम, वो गेम हर्ट कर गई, बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई। क्योंकि जो जडेजा और लोअर जो बॉलर थे, उन लोगों ने जो बैटिंग की ना, वहाँ से आस जगा दी थी कि भारतीय टीम ये मैच जीत सकती है। बुमराह आई थिंक 55 बॉल खेले, बुमराह 55 बॉल खेले। आप समझ सकते हो कितनी इंटेंसिटी से वो बैटिंग कर रहे थे ये मैच को जीतने के लिए। नीतीश कुमार रेड्डी 51 बॉल खेले। मोहम्मद सिराज अंतिम लास्ट विकेट 11वें नंबर आए मोहम्मद सिराज, उन्होंने 30 गेंद खेली। तो जो लोअर बैटर थे हमारे, जो गेंदबाज थे, उनके अंदर वो भूख थी कि ये मैच हम जीता देंगे, जीत के ले जाएंगे भारत के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मोहम्मद सिराज का बॉल अच्छा डिफेंस था। जडेजा ने उनके ऊपर भरोसा दिखाया। पहले 2 गेंद जडेजा ने खेले बशीर का, तीसरे गेंद में सिंगल लेके मोहम्मद सिराज को दिया। सिराज के ऊपर उनका भरोसा था, लेकिन सिराज भी अच्छी डिफेंस किया। पहले गेंद अच्छी तरीके से रोका, दूसरी गेंद उनके बैट के बीचों बीच लगी। जितनी टर्न उनके हाथ से नहीं हुई, बशीर के हाथ से नहीं हुई, उतनी टर्न वो बॉल सिराज के मिडिल हो पे लग के गिर के टर्न होके जाके बेल्स उठा गई। वो जो आउट था ना, वो बहुत हर्ट किया एक फैन को। वो खिलाड़ी जो पिच पे मौजूद थे, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा। आप रविंद्र जडेजा के रिएक्शन को देख सकते हो। उन्होंने माथा पकड़ लिया, ऐसा कर लिया, उन्होंने ऐसा कर लिया। और खुद मोहम्मद सिराज वो बिलीव ही नहीं कर पाया, बॉल कहाँ से चले गए, उनके पीछे जाके लग गई गेंद स्टंप पर। क्योंकि वो आस आ चुकी थी, 22 रन ही चाहिए था, ज़्यादा नहीं चाहिए था, 22 रन की दरकार थी। और शायद ये 22 रन बन ही जाता अगर जडेजा फिर नेक्स्ट ओवर स्ट्राइक पे रहते तो। लेकिन शायद ऊपर वाले भी नहीं चाहते थे कि ये मैच इंडिया जीते। क्यों? क्योंकि टॉप ऑर्डर, इंडिया के टॉप ऑर्डर। आप जायसवाल को देख लो, क्या ज़रूरी, वो बेसिक ही नहीं है। आप उसको, आप इधर वाले बॉल को, मतलब 7वें 6ठे स्टंप के बॉल को आप पुल मारो और लॉन्ग ऑन की तरफ, माफ कीजिए, लॉन्ग ऑन मिड विकेट की तरफ। क्या शॉट खेले वो जायसवाल। करुण नायर भाई, आपको 6 इनिंग्स हो गए, आप रन नहीं मार रहे हो, कब मारोगे? और अब मुझे नहीं लगता कि उनको अब मौका मिलेगा कि जाके और मैच खेले भारत के लिए। तो करुण नायर का तो हो गया, टाटा बाय बाय। अब बाकी है सेट थे हमारे केएल राहुल। केएल राहुल भी जब पहले दिन वो सेट होके आए तो टिकना चाहिए था उनको, ज़्यादा नहीं, और 22 रन बना के चले जाते तो इंडिया ही जीत जाते। ऋषभ पंत वो अच्छा बोलता आर्चर का, वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, वो अच्छा बोलता आर्चर का। लेकिन गिल भाई साहब, कैप्टन गिल क्या किए। आप एग्रेशन दिखाए हो, सही हो, एग्रेशन दिखाना ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम आप कैप्टन हो। आप कैप्टन, आपको जिम्मेदारी भी लेनी होती है। जब जिम्मेदारी की बात आई तो आप चले गए। पहले इनिंग्स चले गए, कोई बात नहीं, सेकेंड इनिंग में तो खड़ा होना था ना, कुछ नहीं करना था, खड़ा होना था बस। आप खड़े रहते तो ये मैच जीत जाते भारत। आप आराम गैराम के चक्कर चले गए। भारत के अंतिम जडेजा को छोड़कर जो नीतीश कुमार रेड्डी, बुमराह और सिराज ने आई थिंक 150 से ऊपर गेंद खेली। और जो टॉप ऑर्डर थे भारत के, करुण नायर, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल, इन्होंने कितने खेले? आई थिंक 119 गेंद खेले। यहीं से डिफरेंस पता चलता है कि एक बल्लेबाज और एक गेंदबाज में क्या है। जब गेंदबाज इतनी गेंद खेल सकती है तो एक बल्लेबाज क्यों नहीं खेल सकती? तो यही फ़र्क रहा मेरे ख्याल से। जो टॉप ऑर्डर की ये गलती थी कि इंडिया हार गई, क्योंकि गेंदबाजों ने भारत को थाली में परोस के ये मैच दिया था, लो भारत खा लो इसे, मतलब जीत जाओ इस मैच को। और बल्लेबाजों ने क्या किया? आराम गया राम राम करते गए बल्लेबाज, और कुछ नहीं की। भारत की हार की सबसे बड़ी वजह टॉप ऑर्डर, करुण नायर,
शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल को तो बहुत ही ज़्यादा उससे मैं अगर एज ए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताऊँ, मैं कोई बड़ा एनालिटिक नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरे को नॉलेज है वो पुल शॉट बनता ही नहीं था। अब मारो ना अपर कट मारो, इतने अब आईपीएल में तो इतने अच्छा अपर कट मार के छक्का मारते हैं, आईपीएल में इस बॉल को तो वो पुल भी नहीं मारते हैं। तो कल क्या ज़रूरी था उनको मारना, माफ़ कीजिए परसों क्या ज़रूरी था, छोड़ देते, जाने देते। नंबर 1 इस मैच को हराने वाले अगर दोषी है तो जायसवाल है, उसके बाद कैप्टन खुद गिल है, उनको टिकना था। और करुण नायर के बारे में तो क्या ही कहे, 6 इनिंग्स हो गए, रन ही नहीं मार रहे, अब भाई हो गया आपसे और कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे हिसाब से यही है 3 जो इस मैच को हराए, वरना ये 3 अगर 10-10 भी मार के जाते ना, जितने रन बनाए उसके अलावा और 10 मारते तो ये मैच ही जीत जाता। केएल राहुल को रुकना चाहिए था, ऋषभ पंत का तो अच्छा गेंद था, नीतीश कुमार रेड्डी लेंथ से कुछ ही देर पहले आउट हुए, वो भी एक झटका रहा। लेकिन सर जडेजा क्या कमाल की इनिंग्स थी। आई थिंक उनके लाइफ का ये बहुत ही शानदार इनिंग होती है अगर भारत ये मैच जीतते। अगर भारत ये मैच जीत जाते ना तो वो शायद अपने खुद ब खुद इस इनिंग को सबसे ऊपर रखते। और लॉर्ड्स के मैदान पे लगातार दोनों पारियों में अर्धशतक मारने वाले 72 सालों बाद ये पहले भारतीय बने हैं। तो सर जडेजा के लिए तो सैल्यूट, और दुख लगता है क्योंकि भारतीय हैं हम और भारत इतने क्लोज आके हारते हैं तो दुख लगता है। खैर चले, क्रिकेट की जीत हुई, अच्छा पूरा अच्छा गेम था ये, कभी रोमांच इस तरफ कभी रोमांच इस तरफ, कभी उधर के क्राउड चिल्ला रहे थे कभी इधर के क्राउड चिल्ला रहे थे। अंततः जिन्होंने अच्छा खेल दिखाया वही जीते। इंग्लैंड अंतिम चौथे दिन के अंतिम सेशन से जो हावी हुई वो पूरे 5वें दिन तक दिखा और इंग्लैंड ही जीते और डिज़र्व भी करते थे। अब 10 दिन बाद है फिर जो चौथा टेस्ट है, चौथे टेस्ट अगर हार गए तो भारत सीरीज़ हार जाएगी। वैसे मैंने कहा था अगर लॉर्ड टेस्ट भारत जीतती है तो ये सीरीज़ जीतेगी, लेकिन भारत तो अब लॉर्ड्स टेस्ट हार चुकी है, तो अब कहना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ से इंग्लैंड हार नहीं सकती। अगर भारत एक जीतती भी है तो ड्रॉ ही हो गया, और एक अगर ड्रॉ करा गए तो इंग्लैंड मतलब हार नहीं सकती यहाँ से सीरीज़। 2 लगातार भारत तो जीत नहीं पाएंगे टेस्ट मैच, इसलिए इंग्लैंड यहाँ से हार नहीं सकती।